फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में, आपके अपने एप्लीकेशन केसीएल ट्यूटोरियल। तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए और आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, चलिए उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट है हमारा फार्माकोग्नोसी। जैसे मैंने आपको लाइव क्लास शेड्यूल किया था, आपको नोटिफिकेशन मिला था, उसमें लिखा हुआ था जैसे आज हम लोग फार्माकोग्नोसी बात करेंगे, डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का, और उसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 खत्म किया था। आज की क्लास में हम दोस्तों चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें जो कि हमारा टॉपिक है हर्ब्स एंड मेडिसिन, यानी हम कुछ ऐसी अपने हर्ब्स के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बात करेंगे जो हमारे डेली लाइफ में बहुत नॉर्मल है, जो हमें अक्सर देखने को मिलते हैं, जो हमें अक्सर मिलते रहते हैं अपने घरों के आसपास, और उनसे बहुत सी तरह की मेडिसिन बनाई जाती है, बहुत सी तरह की दवाएं बनाई जाती हैं। उन सब पे हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा हर्ब्स एंड मेडिसिन, चैप्टर नंबर 9। तो जो लोग प्लीज लाइव हैं मुझे बताइए कि क्या आपको आवाज प्रॉपर मेरी आ रही है, क्या आपको बोर्ड प्रॉपर दिखाई दे रहा है। यदि हाँ, मुझे रिप्लाई कीजिए तो मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। गुड इवनिंग स्वाति जी, आपको आवाज प्रॉपर आ रही है, बोर्ड प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 9 है हर्ब्स एज अ हेल्थ फूड। जो हर्ब्स हैं वो हमारे जीवन में हेल्थ फूड की तरह काम करते हैं, कैसे वो हमें हेल्दी बनाते हैं। आज इस टॉपिक को हम चर्चा करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हर्ब क्या होता है, किसे कहते हैं हर्ब, ठीक है। हर्ब का मतलब होता है कि एक ऐसा टर्म है जो किसी प्लांट से कोई मिलने वाली चीज को हम लोग हर्ब कहते हैं, ठीक है। जो प्लांट से मिलती है उसे हम हर्ब कहते हैं, जैसे कि प्लांट के जड़ से, प्लांट के तना से, प्लांट के पत्ती से, प्लांट के फूल से, राहुल दीपक गुड, ठीक है, उन्हें हम हर्ब कहते हैं। तो जनरल टर्म फॉर द प्लांट और पार्ट ऑफ द दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ मेडिसिन व्हिच मे इंक्लूड रूट, बार्क, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। यानी किसी भी प्लांट के किसी भी भाग से, चाहे वो जड़ है, बार्क है, स्टेम है, लीव है, फ्लावर है, फ्रूट है, सीड है, किसी भी भाग से मिलने वाला कोई भी पदार्थ, प्लांट का भाग जिससे कोई मेडिसिन बनाई जाती है, उसे हम हर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ब। अब हेल्थ फूड का मतलब क्या है? हेल्थ फूड मतलब हमारे स्वास्थ्य के ऐसा भोजन, हम बहुत सारे खाना खाते हैं, हम बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, मोमोज खाते हैं, फुल्की खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सेब, अनार, केला। उसमें से कुछ फल हमारे शरीर को हेल्पफुल होते हैं, हमें हेल्दी बनाते हैं, कुछ हमें बीमार करते हैं। आपको ही पता है कौन हेल्दी रखता है, कौन बीमार बनाता है, सब पता है, फिर भी हमसे हो नहीं पाता है, हम खा नहीं पाते, हमें मन वही करता है खाने को जो हमें बीमार करता है, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड्स, ओके। तो ऐसे फूड जो हमारे बॉडी को हेल्दी बनाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमें डेवलप करते हैं, उन्हें हम हेल्थ फूड्स कहते हैं। Health food is defined as a substance which can be considered a food or its parts which in addition to its normal nutrition value provides health benefits। यानी ऐसा भोजन जो अपने सामान्य जो गुण होते हैं, जो न्यूट्रिशन देता है, उसके साथ साथ कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी देते हैं, या इंक्लूडिंग प्रिवेंशन ऑफ डिजीज प्रमोशन, या किसी बीमारी से हमारी रक्षा करते हैं, उन्हें हम हेल्थ फूड कहेंगे। जैसे जामुन एक फूड है, लेकिन जामुन खाने से शुगर कंट्रोल होता है, तो वो हेल्थ फूड हो गया, ठीक है। अब इस तरह से कह सकते हैं दोस्तों, जैसे बहुत चीजें, जैसे करेला की सब्जी, करेला आपके लिए फूड है, लेकिन उसको खाने से डायबिटीज ठीक होता है, तो हेल्थ फूड हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसको खाने से हमारे शरीर कुछ बीमारियों का इलाज होता है या बीमारी दूर होती है, तो उसी को हम फूड के साथ हेल्थ फूड कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेचुरल फूड क्या होता है? नेचुरल फूड का मतलब होता है दोस्तों ऐसा फूड जो हमें नेचर से मिलता है, जैसे कि फल है, सब्जी है, दूध है, ये सब हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। Natural foods are often assumed to be foods that are not processed। जो not processed है, जैसे कि आप टमाटर खाइए, वो प्रोसेस्ड नहीं है, वो हेल्दी है, वो नेचुरल है। लेकिन टमाटर का सॉस बना लीजिए, चटनी बना लीजिए, अब वो प्रोसेस्ड हो गया। आप आलू खा लीजिए, वो नॉर्मल है, नेचुरल है। अब आलू का चिप्स बना के पैकेट में बिकता है, वो प्रोसेस्ड है, ठीक है।
आप जो भी चीज नेचुरल फॉर्म में खाते हैं वो नेचुरल फूड है, लेकिन अगर उसे प्रोसेस करके उसे पैकेट में कन्वर्ट करके कुछ चीज कन्वर्ट करके खाते हैं, वो जैसे आप सब्जी लाते हैं, आप कच्ची सब्जी खा लेंगे तो वो नेचुरल है, लेकिन उसको आप सब्जी बना के पका के खाएंगे तो वो प्रोसेस्ड है। यानी जो नेचुरल फॉर्म से आपने प्रोसेसिंग किया उसे प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। Do not contain any food additives. Do not contain particular additives such as hormones, antibiotics, sweetener, food color, preservative. यानी कुछ भी चीजें बाहर से नहीं मिलाई गई हैं, जैसा था वैसा ही खा लिया, उसे कहते हैं हेल्थ। एक आपको मैं राज की बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति अपने 3 टाइम जो खाना खाता है, सुबह दोपहर शाम, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, 3 टाइम में अगर वो एक टाइम ऐसा कर सके कि अपने पूरा का पूरा खाना वो नेचुरल फॉर्म में ले, उसमें कुछ भी प्रोसेस्ड फॉर्म में ना हो, जैसे सैलेड खा लिया, फ्रूट्स खा लिया, मिल्क ले लिया, तो ऐसे भोजन से शरीर का स्वास्थ्य बहुत ठीक रहता है। तो वही बात है, बताता हूं मैं सबको, होता नहीं है मुझसे खुद से, तो इसलिए आपको सिखा रहा हूं, अगर आप कर ले तो अच्छा है। व्हाट इज द ऑर्गेनिक फूड? आजकल आपने सुना होगा ऑर्गेनिक फूड का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक सब्जी। व्हाट इज द ऑर्गेनिक? देखिए होता क्या है कि पहले के समय में हमारे जो खेती होती थी वो केवल गाय के गोबर और मल मूत्र, लोग खेतों में जाते थे, लैट्रिन वगैरह करते थे, वो खाद बनता था, तो उसी से सब्जियां होती थी, फल होते थे, खेती होती थी। धीरे धीरे प्रोडक्शन आने के लिए हम लोग कीटनाशक इस्तेमाल करने लगे, खाद इस्तेमाल करने लगे, जिससे क्या हुआ, प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन वो बीमारी बढ़ने लगी, क्योंकि वो जो खाद, वो पेस्टिसाइड्स और जो खाद वगैरह के जो यूरिया है, के टॉक्सिक है, वो सब्जी और फल में आने लगे, और जिसे खा के हम बीमार होने लगे। ठीक है, आपने सुना वो लोगों को कैंसर हो जा रहा है, किसी कुछ हो जा रहा है, वो क्यों हो रहा है? वो वही सब खाना खा। तो फिर से धीरे धीरे हम शिफ्ट हो रहे हैं ऑर्गेनिक की तरफ, यानी कि ऐसा फल या सब्जी उगाना जिसमें खाद मतलब है किसी भी पेस्टिसाइड और किसी भी उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया गया, नेचुरल खाद, जैसे कि सब्जी के छिलके, पत्ते, गोबर, इन सब का इस्तेमाल करके खेती किया गया है, उसे हम ऑर्गेनिक फूड कहते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ऑर्गेनिक फूड इज ग्रोन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल, बिना किसी सिंथेटिक केमिकल के इस्तेमाल की जो खेती होती है उसे ऑर्गेनिक फूड कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन मेड पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फूड इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आते हैं, मीट है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, प्रोसेस्ड फूड है, क्रैकर्स है, फ्रोजन मील्स है, ड्रिंक्स है, ये सब ऑर्गेनिक फूड के अंतर्गत आते हैं। अब एक नेक्स्ट ब्रांच हम पढ़ते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चों, ध्यान समझना। न्यूट्रास्यूटिकल पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। एक नया ब्रांच है, जैसे आयुर्वेदिक का हर्बल का हर्बोस्यूटिकल्स, दवाइयों का फार्मास्यूटिकल्स, उसी तरह से न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट है, विटामिन, कैल्शियम, सब लाइकोपीन, प्लांट नेचर से मिलने वाले, इनको मिलाकर के न्यूट्रिशनल वाली एक साइंस बनाई गई है, जिसे न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं। The term nutraceutical contains the two words nutrients and which means nourishing the food and the pharmaceuticals means medicine. यानी न्यूट्रास्यूटिकल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला न्यूट्रिएंट और दूसरा स्यूटिकल। स्यूटिकल मतलब फार्मास्यूटिकल, मतलब मेडिसिन। ऐसी दवाइयां जो न्यूट्रिएंट से मिलकर बनी है, जिसमें प्रोटीन है, विटामिन है, ठीक है, ये मिनरल्स है, ऐसी दवाइयां जो न्यूट्रिएंट्स कंटेनिंग होती हैं, उन्हें हम न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं। ये सबसे पहले नाम 1989 में साइंटिस्ट थे स्टीफन डेफलिस, उन्होंने सबसे पहले न्यूट्रास्यूटिकल वर्ड इजाद किया था, जिसका मतलब होता है न्यूट्रिटिव प्लस फार्मास्यूटिकल। ऐसी फार्मास्यूटिकल दवाइयां जिसमें न्यूट्रिशन मिलता हो। अ फूड स्टफ सच एज फॉडलर फूड दैट प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट, ऐसे भोजन, ऐसी दवाइयां जो हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। लेकिन ध्यान से, फार्मास्यूटिकल फूड और न्यूट्रास्यूटिकल में अंतर क्या है? फार्मास्यूटिकल दवाइयों का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं, और न्यूट्रास्यूटिकल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम बीमार होने से पहले। यदि हम न्यूट्रास्यूटिकल्स खाएं तो हम बीमारी से बच सकते हैं। नया कॉन्सेप्ट क्या है दुनिया का कि भैया बीमारी के लिए दवा मत खाओ, बीमार ना हो इसलिए न्यूट्रिएंट्स खाओ, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स खाओ। ये मार्केट उसी का है और बहुत तेजी से मार्केट बढ़ रहा है। दो शब्दों से मिलकर बना है न्यूट्रिएंट्स प्लस फार्मास्यूटिकल इक्वल टू न्यूट्रास्यूटिकल। देखिए ये सब न्यूट्रिएंट्स मिलकर के हमें न्यूट्रास्यूटिकल्स मिलते हैं। चलिए, अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि न्यूट्रास्यूटिकल में जो न्यूट्रिएंट्स हमें प्राप्त होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? पहला है आइसोलेटेड न्यूट्रिएंट्स, जो किसी भी प्लांट से हम एक्सट्रैक्ट करके अलग कर सकते हैं। जैसे कि आप ये समझिए कि जैसे टमाटर है, टमाटर में से लाइकोपीन निकाल लीजिए, वो एंटीऑक्सीडेंट है। मिर्चा से कैप्सिकम निकाल लीजिए, कैप्सुनाइड निकाल लीजिए, तो किसी को एक्सट्रैक्ट करके अलग कर लिया तो वो आइसोलेटेड न्यूट्रिएंट्स। दूसरा डाइटरी सप्लीमेंट, दूध, दही, पनीर, इनसे मिलने वाले जो सप्लीमेंट्स हैं वो डाइटरी सप्लीमेंट है।
जेनेटिकली लॉटरी में जो खाने वाली चीजें आती हैं उसमें दूध दही के अलावा बाकी चीजें नॉन वेज वेज सब जिसको हम खाते हैं डायरेक्ट होल। जेनेटिकली इंजीनियरिंग फूड मतलब जो हम लोग आजकल देखते हैं कि बहुत सारी धान की, चावल की, गेहूं की, फलों की, सब्जियों की हाइब्रिड वैरायटी आ गई है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। और जेनेटिकली इंजीनियरिंग हर्बल प्रोडक्ट्स, उसी तरह से प्लांट प्रोडक्ट्स जेनेटिकली। ठीक है। अब न्यूट्रास्यूटिकल का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्लासिफाई द न्यूट्रास्यूटिकल, कितने ब्रांच में बांटा गया है, क्या क्या इसके एग्जांपल्स हैं, तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल हम लोग जो है वो दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब वो ऐसी फूल, ऐसी दवाइयां जो कई सालों से चली आ रही है, पुरानी परंपरा चली आ रही है, बहुत सालों से चली आ रही है, उन्हें हम ट्रेडिशनल कहते हैं। और नॉन ट्रेडिशनल जो नई है, जो अभी नई नई लॉन्च हुई। ट्रेडिशनल में तीन चीजें हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, प्रोडक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोबायोटिक और न्यूट्रास्यूटिकल एंजाइम, तीन चीजें हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अलग कैटेगरी है, प्रोबायोटिक जो हमको बैक्टीरिया वायरस से मिलते हैं उनसे, और न्यूट्रिएंट्स एंजाइम से मिलने वाले अलग है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर लें, उसमें जैसे कि विटामिन आते हैं, अमीनो एसिड है, न्यूट्रिशनल फंक्शन है, ये सब आते हैं। हर्ब्स में देखा जाए तो कुछ वीरो बार्क है, और फाइटोकेमिकल्स में देखा जाए तो कुछ नॉन फ्लेवोनाइड, ग्लाइकोसाइड, लैक्टोसैपोनिन जो प्लांट से मिलते हैं, इसकी बात करें। दूसरी कैटेगरी है प्रोबायोटिक। बायोटिक्स मतलब बैक्टीरिया, प्रो मतलब जो उसको न्यूट्रिशन देते हैं, तो उसमें हमारे बेसिकली बैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ये सब बैक्टीरिया जो है वो प्रोबायोटिक्स तरह इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं, गुड बैक्टीरिया कहते हैं। और कुछ एंजाइम्स हैं जैसे कि हेमिसेलुलोज है, माइक्रोएंजाइम है, मशरूम है, पैनक्रियोलाइपेज है, ये सब एंजाइम भी प्लांट से मिलते हैं जो हमारी बॉडी के हेल्थ है। अब आ जाते हैं सेकंड कैटेगरी है जो हमारा है नॉन ट्रेडिशनल। उसमें दो तरीके के हैं, फोर्टिफाइड न्यूट्रास्यूटिकल और रिकॉम्बिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल। ये दो कैटेगरी है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाई जाती है। एग्जांपल याद रखिएगा, एज इट इज लिखिएगा कॉपी में। तो फोर्टिफाइड में बेसिकली फोर्टिफाइड फ्रॉम द एग्रीकल्चर, ब्रीडिंग और एडेड न्यूट्रिएंट्स इंग्रेडिएंट। होता क्या है, जैसे आप समझिए कि मान एक कोई सेब मेरे पास है, उस सेब से हमको कम विटामिन मिल रहा है या उसमें कम न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग करके उसे फोर्टिफाइड कर दिया, मतलब उसमें सप्लीमेंट बढ़ा दिया, उसकी पावर को बढ़ा दिया। पुराने ही फल को, पुरानी ही सब्जी में न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बढ़ाने के लिए हम जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसे फोर्टिफाइड न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। नई टेक्निक है कि पुराने वाले ही फल फूल को हम न्यूट्रिएंट्स बढ़ा देंगे ताकि ज्यादा हमारे लिए फ्रूटफुल हो, ताकतवर हो। और रिकॉम्बिनेंट न्यूट्रिशन होता है फूड अचीव थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। जो बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक है आजकल, डीएनए आरएनए को चेंज करके, मॉडिफाई करके हम नई वैरायटी पैदा करते हैं फलों की, फूलों की, वो हमारी आती है रिकॉम्बिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल। यानी ये पूरी की पूरी ब्रांच जो है हम देख सकते हैं कि 5 ब्रांचेज हैं न्यूट्रास्यूटिकल की। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूट्रास्यूटिकल, प्रोबायोटिक न्यूट्रास्यूटिकल, एंजाइम न्यूट्रास्यूटिकल, फोर्टिफाइड न्यूट्रास्यूटिकल और रिकॉम्बिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल, जिसमें से लास्ट वाले दो नॉन ट्रेडिशनल है और ये पीछे का 3 जो है वो ट्रेडिशनल है। ऐसे ही याद करिएगा, ऐसे ही लिखिएगा, इतना काफी। ठीक है। अब कुछ न्यूट्रास्यूटिकल के हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। डिजीज को हेल्प करता है, बीमारी दूर करने में। आई के लिए जैसे ल्यूटिन और जियांथिन जो है वो आंखों के लिए हेल्प करते हैं। यानी कौन से न्यूट्रास्यूटिकल हमारे लिए हेल्पफुल है? मेंटल हेल्थ के लिए हम लोग फास्फोटेट डाइलिसेरिन और डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड यानी जिसको डीएचए कहते हैं, और सोए आइसोफ्लेवोन्स, ये सब प्लांट से मिलने वाले हैं जो मेंटल हेल्थ में हार्ड पार्टिसिपेट करते हैं। नींद अच्छी आए उसके लिए हम लोग मेलेटोनिन इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंसर प्रिवेंशन के लिए टी, ल्यूकोपिन, फ्लैक्सीड ये इस्तेमाल कर सकते हैं। हड्डियों के लिए मेलेटोनिन और एल कार्टिनिटिन। स्किन हेल्थ के लिए टी, सोए, आइसोफ्लेविन, ग्लाइकोसामिन, और ओरल हेल्थ के लिए मेलेटोनिन और आपके फाइकोपिनम। ये कुछ एग्जांपल्स थे कि कहां-कहां हमारे हेल्थ में ये हेल्प करते हैं। अब जो न्यूट्रास्यूटिकल है वो हमारे शरीर में किन किन बीमारियों के लिए इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्या उसका रेंज है। अगला हेडिंग है स्कोप ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द स्कोप ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल, यानी कि न्यूट्रास्यूटिकल दवाइयों का इस्तेमाल हम किन किन बीमारियों के लिए कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है सीवीडी यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए कर सकते हैं हम लोग। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी की बीमारियों के लिए कर सकते हैं। आर्थराइटिस, एलर्जी कंडीशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज के लिए, पेट की बीमारी के लिए कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन में कर सकते हैं, कैंसर में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में, यानी इन तमाम बीमारियों के केस में हम न्यूट्रास्यूटिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि हम फार्मास्यूटिकल का करते हैं। यानी इसका काफी वाइड रेंज इसका स्कोप है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। क्या होता है प्रीबायोटिक एंड क्या होता है प्रोबायोटिक, इसको समझ लेते हैं जल्दी से। देखिए प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक बहुत अच्छा, ये बैक्टीरिया से रिलेटेड है। प्रोबायोटिक क्या होता है? द रूट ऑफ वर्ड प्रोबायोटिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रो मींस प्रमोटिंग द बायोटिक। देखिए हमारे शरीर में दोस्तों
बैक्टीरिया होते हैं गुड बैक्टीरिया, जैसे हमारी आंत में, हमारे इंटेस्टाइन वगैरह में गुड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस वगैरह क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, जो खराब प्रोडक्ट होते हैं, उसको खा के खत्म करते हैं। यानी हमारे शरीर में बैक्टीरिया तो है, लेकिन वो हमारे फायदेमंद है। जैसे दही में बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, हमारे लिए फायदेमंद है, उन्हें हम कहते हैं फ्रेंडली बैक्टीरिया या गुड बैक्टीरिया। तो कभी कभी हम एंटीबायोटिक जब खाते हैं तो हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो उन गुड बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए, उन गुड बैक्टीरिया को बचा के रखने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए हम जो दवाइयां खाते हैं उन्हें प्रोबायोटिक कहते हैं। प्रो मतलब प्रमोट, बायोटिक मतलब बैक्टीरिया, जो हमारे अंदर के अच्छे बैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन FAO डिफाइंस प्रोबायोटिक एज अ लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये जिंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं which administered adequate amount produce beneficial effect to the host। हमारे शरीर में जैसे हम खाते हैं प्रोबायोटिक्स को, तो जो भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में उनके लिए अच्छा होता है। हमें कहाँ से मिलता है, हमें दही से, हमें देखा जाए तो चावल से, हमारे दही से, सलाद से, बाकी मीट से और हनी से, इन सब से हमें बॉडी में प्रोबायोटिक की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब कुछ प्रोबायोटिक देख लेते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस है, बिफिडोबैक्टीरियम है, स्ट्रेप्टोकोकस है, बैसिलस है, ब्रेडिकोसस है, ल्यूकोनोस्टोस है, एंट्रोबैक्टर है, एस्परजिलस है, सैक्रोमाइसिस है। ये सब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया की तरह काम करते हैं, इनसे ही हमें प्रोबायोटिक बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि प्रोबायोटिक कैसा होना चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए प्रोबायोटिक की। जब भी एग्जाम में पूछेगा आपसे प्रोबायोटिक अलग से पूछेगा, तो शुड बी यूज्ड सेफ टू द होस्ट, यानी ऐसा हो कि जो शरीर में जो व्यक्ति खा रहा होस्ट उसको नुकसान ना करे। शुड नॉट प्रोड्यूस एनी पैथोजेनिक टॉक्सिक इफेक्ट, जिसको खाने पे शरीर में कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना आए। मस्ट बी रेजिस्टेंट टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड लाइक बाइल, हमारे पेट में HCl होता है, ऐसा ना कि हम दवाई खाएं और पेट में जाए बैक्टीरिया को मर गया, तो हमारे बॉडी में वो HCl को रेजिस्टेंट होना चाहिए, हमारे पेट में खराब ना हो। एंटी कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कैंसर को ठीक करे। लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करे, जो दही में होता है। शुड रिटेन वायबिलिटी ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन, अगर लंबे समय दवाई रखी गई है वो खराब ना हो। स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करे। एंड एबिलिटी टू कॉलोनाइज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, हमारे जीआईटी में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है उनको कॉलोनाइज करे, उनको बेहतर करे। इसका इस्तेमाल बेसिकली हम किस बीमारी में करते हैं, एक बीमारी है डायरिया, हमेशा डायरिया जब किसी को उल्टी लैट्रिन होने लगती है तो उस केस में हम प्रोबायोटिक्स देते हैं उसको, ताकि उसकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया हो। आईबीडी के केस में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के केस में इस्तेमाल करते हैं, और हेलिकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में हम इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कुछ कोलन कैंसर है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, ब्लड प्रेशर है, इन सब केस में भी हम प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द प्रीबायोटिक्स, नेक्स्ट टॉपिक है। एग्जाम में आपसे प्रीबायोटिक भी पूछ सकता है एग्जाम में कि क्या होता है प्रीबायोटिक्स। तो दोस्तों, द कांसेप्ट ऑफ प्रीबायोटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गिब्सन एंड रॉबर्ट रीड। 1995 में इन्होंने, दोनों लोगों ने प्रीबायोटिक शब्द दिया था। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि नॉन डाइजेस्टेबल फूड इंग्रेडिएंट दैट बेनिफिशियली अफेक्ट द होस्ट बाय सेलेक्टिवली स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ द बैक्टीरिया इन द कैन इम्प्रूव होस्ट हेल्थ। यानी कि जो नॉन डाइजेस्टेबल फूड इंग्रेडिएंट होते हैं हमारी बॉडी में, हम लोग खाना खाते हैं, कुछ से डाइजेस्ट होती है, कुछ नहीं होती है, वो जो नहीं होती है वही जो है वो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया है उनके लिए भोजन की तरह काम करता है, उनसे वो उसे खा करके वो जिंदा रहते हैं। तो वो जो भोजन है वो उनके लिए प्रीबायोटिक्स की तरह काम करता है। जैसे कि प्याज है, सोयाबीन है, एस्परगस है, बनाना है, लीच है, ब्रेड है, आर्टिकल है, गार्लिक है, लहसुन, प्याज, ये सब खाने से हमारी बॉडी में बैक्टीरिया संख्या बढ़ती है। कौन बैक्टीरिया? गुड बैक्टीरिया, यानी दे आर द प्रीबायोटिक्स। ठीक है, उस प्रीबायोटिक्स में ओलिगोसैकेराइड, ये कुछ एग्जांपल दिए गए हैं प्रीबायोटिक्स के, आप यहां से नोट्स में देख लीजिएगा। उसमें ओलिगोसैकेराइड, फ्रक्टोओलिगोसैकेराइड, फ्रक्टोन्स, अप्पा केसिन, सैक्रोनोज, रैफिनोज, केसिन, लैक्टिलॉल, लैक्टोलोज, ये सब एग्जांपल हैं प्रीबायोटिक्स के, और ये इसके सोर्स है, कहां से ये प्रीबायोटिक्स मिलते हैं, ये आप अपने नोट्स पे इसको देखकर याद कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या फायदा है प्रीबायोटिक्स का? जो फायदा प्रोबायोटिक्स का था वही फायदा प्रीबायोटिक्स का है कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया की संख्या को मेंटेन रखता है, बैलेंस रखता है, शरीर में इंटेस्टाइन के मूवमेंट को ठीक करता है ताकि आप बीमार ना पड़े, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन होने से बचाता है, मोटिवेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेप्टाइड, हमारे बॉडी में जो जीआईटी में जो एंजाइम्स हार्मोन्स निकलते हैं उन्हें मेंटेन रखता है। ठीक है, बर्थ के बाद हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है, बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, मिनरल एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ये सभी काम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, उसके बाद डाइटरी फाइबर। ठीक है दोस्तों, अब दो टॉपिक बचा है,
दो तीन टॉपिक रह गए हैं, एक हमारा हो गया है एंटीऑक्सीडेंट और डाइटरी फाइबर। तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका लेक्चर नंबर पार्ट 2 लेकर आएंगे और इसके आगे के टॉपिक्स को हर्ब्स में, जो भी हमारे डाइटरी फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट्स है और जो सप्लीमेंट है, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है दोस्तों। आज लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 का आधा खत्म कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे लेक्चर नंबर 2 और चैप्टर 9 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके नोट्स वगैरह आपको अपलोड कर दिए गए हैं अपने एप्लीकेशन पे, आप कंटेंट सेक्शन में आप उसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।